त्रिवेणी के घाट पर मां गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, कर्तव्यनिष्ठ स्वरूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में, और जो राष्ट्र निर्माण की संकल्प की सिद्धि होती है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होती है जब पुण्य सलिला में स्नान होता है, त्रिवेणी में अवगाहन होता है, त्रिवेणी में स्नान होता है और राष्ट्र निर्माण की संकल्प और तीव्र होता है। अगर प्रयागराज के बारे में कहा जाए, इन दृश्यों को हमारे मनीषियों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, अलग अलग तरीके से महिमा मंडित किया गया है। कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्ये नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्याम उत्तमम। यानी कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी तरह तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज है और इसीलिए यह प्रयागराज कहा जाता है। और यह पुण्यधाम अवस्थित है सत्य के सनातन शाश्वत आर्यावर्त में, ब्रह्मदेश में, भारतवर्ष में, जिससे पूरी दुनिया के सामने अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का उद्घोष किया है, जिससे कृणवंतो विश्वमाजम का जय घोष किया है। और यही अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का सबसे बड़ा महापर्व और महायज्ञ होता है महाकुंभ, जब विश्व की सारी शक्तियां, सारे विचार, सारे पथ, सारे मत, सारे मतांतर, सारे पंथ आकर एकाकार हो जाते हैं भारतवर्ष के हृदय स्थली प्रयागराज में। और उसी हृदय स्थली प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र अश्वनी पहुंच चुके हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण ये नजर आ रहा है, बेहद ही विहंगम दृश्य ये नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का ये मौका है जहां इस समय महाकुंभ दिव्य, भव्य, अलौकिक, अविस्मरणीय और साथ ही साथ अद्भुत नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे। आज हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो प्रयागराज की हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस समय सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय नाव में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अब तक महाकुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, अब तक 39 करोड़ से ज्यादा भक्त जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अश्वनी, आप हमें पल पल की जानकारी वहां तक देर से दे रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं तो देश को भी एक बड़ा संदेश जाने वाला है। आध्यात्म से जुड़ा ये संदेश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ भी ये बड़ा संदेश होने वाला है। पारमार्थिक रूप से, पुरुषार्थिक रूप से सबसे बड़ा ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद आज फिर 5 फरवरी को त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। इस मामले में भी बेहद विशिष्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का साक्षात्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस योग में पहुंचे हैं यह अद्भुत संयोग है। यह आज माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ यह आज भीष्म अष्टमी का भी दिन है। अगर पौराणिक महात्मा और धार्मिक महात्मा, आध्यात्मिक महात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जो गुप्त नवरात्र की अष्टमी होती है, जो अनेक शक्तियों के पूजन की स्थिति होती है, इसमें हम मां दुर्गा का आराधना करते हैं और भीष्म की अष्टमी से मानी जाती है। वही भीष्म जो कि जिनके भगीरथ प्रयास से गंगा का अवतरण हुआ, वही भीष्म जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है और जिन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा के अवतरण के बाद समूचे कुरुक्षेत्र में और समूचे देश में धर्म की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भीष्म अष्टमी के दिन और माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर और स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। पुण्य स्नान और ध्यान के बाद राष्ट्र से राष्ट्र निर्माण में अंशदान का आह्वान करेंगे और साथ ही साथ एक संकल्प की सिद्धि का यह प्रमाण भी होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, एकनिष्ठ भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसी संकल्प की सिद्धि का ये महायज्ञ है और ये उसी की अभ्यर्थना होगी, ये उसी की पूजा होगी, ये उसी की आराधना होगी। जी अश्वनी, 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ का ये विशेष संयोग इस बार 144 साल बना है। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और
करोड़ों भक्तों ने इस समय आस्था की डुबकी लगा दी है और व्यवस्था के लिहाज से कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय महाकुंभ को देख रही है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया की नजर भी आज के इस क्षण पर होगी। निश्चित तौर से पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति जो प्रणवंतो विश्वमाजन कहती है, हमारी संस्कृति जो धर्मो रक्षति रक्षिता कहती है, हमारी संस्कृति जो विश्व बंधुत्व का महादान करती है, हमारी संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखदा की बात करती है, हमारी संस्कृति जो ओम यंतु दद्यो वर्षंतु पर्जन्य की बात करती है, हमारी संस्कृति जो नर में नारायण का स्वरूप देखती है, हमारी संस्कृति जो प्रकृति की पूजा करती है, हमारी संस्कृति जो दरिद्र नारायण में देव स्वरूप देखती है, उस दरिद्र नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नर नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नरोत्तम स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर आज पहुंचे हैं और त्रिवेणी तट पर वो स्नान करेंगे और ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, त्रिवेणी पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण का आह्वान करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विश्व भर के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो अन्य देश के हमारे कोटि कोटि नागरिक है जिनकी अभिलाषा प्रयाग तक पर अभी पहुंचने की है, अभी 21 दिनों का ये महापर्व बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, विश्व मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने दुनिया को मंगल ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को अमरता का संदेश दिया है और उसी हमारे पुरखों की अमरता की खोज की अमर निशानी शाश्वत प्रतीक के रूप में ये महाकुंभ है, जहां पर अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद जब हमने सागर को मत दिया था, जब हमने सागर को छान लिया था, तब हमने रत्न निकाले थे और वो महारत्न जो अमरता का प्रतीक अमृत बिंदु था, जब यहाँ गिरा था, 4 स्थानों पर गिरा था, तो महाकुंभ की परिपाटी हुई थी। ये हमारे पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर को मथा, किस तरीके से हमने सागर से अमृत निकाला, हमने अमरता का संदेश दिया अपने संस्कृत वाङ्मय के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने सांस्कृतिक भाषाओं के द्वारा। और उसी तरीके से देवताओं ने भी कहा कि गायन की देवा अखिल गीत गानी धन्यास्तु के भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। स्वर्ग में देवगण भी यही निरंतर गान करते हैं कि जिससे भारतवर्ष में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे भारत की इस देवधरा पर, धर्म धरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिविन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति। यानी कि दुनिया के लोग जब राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नहीं थी, तब हमारी भौगोलिक सीमाओं को, हमारी आध्यात्मिक सीमाओं को, हमारी धार्मिक सीमाओं को, हमारी पुरुषार्थ की सीमाओं को व्याख्यायित करते हुए, हमारे पहचान को, हमारे अभिमान को स्थापित करते हुए भारतवर्ष और यहाँ के संतति को भारतीय कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज यानी सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का सम्राट, और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वाङ्मय में की गई है। मंत्रदृष्टाओं में जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं। कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्या प्रमाणम पुराणम यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर। यमुना के रास्ते माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरफ अभिमुख है। और जहां पर आप देखें कि अगर यमुना से मिलने के लिए माँ गंगा अपनी धारा बदल देती है, माँ गंगा यहाँ पर दक्षिण गामनी हो जाती है। काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए माँ गंगा उत्तर गामनी हो जाती है। कि हमारी प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का जो
चिरस्थायी केंद्र है, जो भारत की हृदय स्थली है, वो तीर्थराज प्रयाग है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज त्रिवेणी स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अश्विनी तो एकता का संदेश तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अश्विनी कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बड़ा संदेश इस माध्यम से जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो एकता, समरसता, साथ ही साथ सबको जोड़ने का भी एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप है, एक धर्मपरायण, एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, मां भारती के साधक के रूप में, तपस्वी के रूप में, परिव्राजक के रूप में और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो हमारी उस संस्कृति के उस महान मंत्रों को लेकर पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति के संसाधनों का हम शोषण नहीं करते, हम दोहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने, अगर ग्लासगो में जब टॉप 26 हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के उस महागान को भी बताया, जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ पूरी दुनिया को बताया, जिसमें कहा गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसपे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसपे हम ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्यः स्तुपित फला ओषधो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम मां वृक्षवताम एषाम राजा भूयसम की बात करते हैं। जहाँ पर हम ओम जो शांति है, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देवः शांति की बात करते हैं, सर्व शांति की बात करते हैं और अंत में सामाम शांतिरेधि करते हुए विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हमने हमेशा प्रकृति के साहचर्य के साथ, हमने प्रकृति के समवाय के साथ संवेद होकर साहचर्य रूप में सायुज्य और तालोप्य और सामीप्य प्राप्त किया है। और ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी लगातार अहर्निश निरंतर मनुष्यों की चिर अभिलाषा रही है तो केवल और केवल इस भारत भूमि में रही है, भारतवर्ष में रही है, जहाँ पर हम प्रकृति में देव स्वरूप देखते हैं, कण कण में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नर में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नारी में कोई भेद नहीं देखते हैं। और नर किसी भी तरीके का जब विभेद समाप्त हो जाता है, सभी तरीके का जब स्थितियां बदल जाती है, सारे जाति समाप्त हो जाते हैं, वर्ग समाप्त हो जाते हैं, रंग समाप्त हो जाते हैं, रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, सब कुछ अगर विलगित हो जाता है और समाहित हो जाता है तो वही हमारा ये त्रिवेणी का संगम क्षेत्र है, जहाँ भारत भारतीयता के समस्त स्वरूप, सभी मत, मतांतर, पंथ, धर्म, संप्रदाय आकर एकाकार हो जाते हैं और सनातन का जयगान करते हैं, सनातन का जय घोष करते हैं और सनातन सत्य शाश्वत हमारी परंपरा का नाम करते हैं। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में, उसी के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी तो लगाने ही वाले हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ नगर में दूसरी बार। 13 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जो कि माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेला क्षेत्र में किसी तरीके का व्यवधान न पैदा हो, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आवागमन को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत होती है, इसलिए उससे वर्जना करते हुए, उससे परहेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और ये यहाँ से वो राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से आह्वान करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लोगों के अंशदान के लिए भी कहेंगे। और भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और ये महान योद्धा भीष्म पितामह के अपने शरीर त्याग का दिन होता है। वो भीष्म जो शरसैया पर पड़े रहे, वो भीष्म जो धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे रहे और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि समूचे एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म
जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण पूरी दुनिया में लिया जाता है, उन्हीं भीष्म के आज देह त्याग का दिन है। और भीष्म पितामह जो कि अद्भुत गंगा पुत्र के रूप में, जो कि भागीरथी गंगा जिनको कहा जाता है, और उत्तरायण होने के बाद जब संक्रांति हुई, संक्रांति के बाद जब मकर संक्रांति हुई, और मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से लेकर अनवरत ये माघी पूर्णिमा तक चलने वाला, शिवरात्रि तक चलने वाला हमारा ये महाकुंभ है, जो कि शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। उसी महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद अब दोबारा पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत के औपचारिक शुरुआत से एक माह पहले भी प्रधानमंत्री आए थे और त्रिवेणी वंदना किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की, और आज संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में, राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से ये महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है। निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, विलगित हो जाती हैं। यहाँ आकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं न कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सब विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती है और प्रयाग में स्नान करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर से जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं न कहीं देखकर अचंभित हो जाती है। वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का, और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है क्रीडवंतो विश्वमाजम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म, और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक निष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्र वंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से, दिग्दिगंत से हमारी तरफ आए, और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि एक दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वागत स्वर था दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकन क्रांति का नाम दिया, जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, धिक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि
किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्य बताते हैं, इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, पश्चिमी देश जो हमें फ्रेटर्निटी की बात बताते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर साक्षात्कार अनुभव होता है कि किस तरीके से साम्य, न्याय, कार्तिकता, बंधुत्व, समवाय, संवेद स्वरूप में यहाँ आकर एकाकार हो जाती है, महाकुंभ के रूप में, प्रयागराज के संगम के रूप में, भारतवर्ष के रूप में, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। सभी को हमने अपने हृदय स्थल में संभाला और सभी को हमने वो स्थान दिया, सबको हमने समादर दिया और उसी समादर का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभागमन हुआ है और वो अभिमुख है संगम तट की ओर और स्नान करेंगे। पुण्य स्नान करने के बाद राष्ट्रमंगल, राष्ट्र निर्माण की कामना करेंगे। बिल्कुल, ये वही सनातन धर्म है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जो किसी जाति को नहीं समझता है, सबको एक समान मानता है। और साथ ही साथ एक समान के तौर पर हम ये भी देख रहे हैं अश्वनी कि विदेशों से भी जो नागरिक है वो इस समय आस्था की डुबकी, उन्होंने कई विदेशी नागरिक आए, कई देशों से आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, कई राजनयिक भी आए हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और जिन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है उनके पास जब वो डुबकी लगा कर बाहर आते हैं अश्वनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, भूटान नरेश यहाँ पर आए था। दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है। और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारतीयता क्या है। भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे महाकुंभ में आकर, प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हर वर्ष ये महायज्ञ चलता है। और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि हम एक जीवन शैली के रूप में है, प्रकृति के साहचर्य के साथ के रूप में है, हम एक धर्म के रूप में है और अन्य पंथ और मजहब जो नेतृत्व हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरीके से एक समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष। और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में। और राष्ट्र आप जिस समय युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक बात आप सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे, एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून जगत शिव नवचसा त्वगिरिसा च बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभं जडवदरां तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभं जडवदरां तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभं जडवदरां तर्ण सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभं जडवदरां तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां इस समय महाकुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम पर लगाई है आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है। साथ ही ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां माला का जाप करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं और ये तस्वीरें प्रयागराज से, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाव पर सवार थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है, जो 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 साल बाद ये संयोग आया है। आज 5 फरवरी का दिन है, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू पंचांग के हिसाब से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दिन है और ये ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इस आस्था की डुबकी से राष्ट्र को एक बड़ा संदेश जा रहा है। ये संदेश एकता का है, एकता के सूत्र में सभी को बांधने का है। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी खूबसूरत तस्वीर सभी के सामने इस समय उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं, विश्व को एक परिवार मानते हैं और यही भावना आज सभी के मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में, जहां महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में इस समय श्रद्धालुओं का सैलाब है। 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो संयोग 144 साल बाद बना है। और इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आराधना करते हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण, बेहद ही विहंगम तस्वीरें। इस बार का महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो प्रयागराज की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज के दौरे पर गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। करीब 167 की विकास परियोजनाएं थी, अलग अलग ये प्रोजेक्ट थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। प्रयागराज को ये बड़ी सौगात दी थी। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज से 6 साल पहले भी अर्धकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज 5 फरवरी 2025 का वो ऐतिहासिक क्षण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। अश्वनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, बेहद ही ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ में से एक बड़ा संदेश देश दुनिया को जाता हुआ। अगर इन दृश्यों को देखें तो कहा जा सकता है कि आज गंगा में ज्वार उठा है। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन और महाकुंभ के अनेक अमृत स्थानों के दिन जनज्वार उठा था और उस जनज्वार में त्रिवेणी तट पर
समूचे विश्व ने अवगाहन किया था, त्रिवेणी में स्नान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। तो आज गंग में ज्वार उठा है, जनपद ललकार उठा है कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, अर्पण किया, तर्पण किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि आज भीष्म अष्टमी है, तो भीष्म अष्टमी अर्पण और तर्पण और श्राद्ध का भी दिन होता है। अनेक हुतात्माओं के लिए, अनेक वीरों के लिए, अनेक बलिदानियों के लिए, अनेक हमारे वीर सपूतों के लिए जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके भी वंदन का आज दिन है, उनके भी अर्चन का आज दिन है, उनके भी अर्पण का आज दिन है, उनके भी आज तर्पण का दिन है। और आज भीष्म अष्टमी के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में अवगाहन करने के बाद, स्नान करने के बाद तर्पण किया, अर्घ्य दिया सूर्य को, साथ ही साथ अर्पण और तर्पण दिया अनेक हुतात्माओं को, वीरों को, बलिदानियों को, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, महाबलिदान दिया, अंशदान दिया और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी किया। यही हमारी संस्कृति है। किस तरीके से हम अपने हर एक मांगलिक स्थितियों में, मांगलिक कार्यों में उन सभी बलिदानियों के प्रति, उन्हीं सभी राष्ट्र निर्माताओं के प्रति, उन सभी हुतात्माओं के प्रति, उन सभी वीर सपूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उसी को सांकेतिक रूप में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अन्य जो अर्घ्य दिए गए, अन्य जो तर्पण किए गए, ये माना जा सकता है कि राष्ट्र के बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए और राष्ट्र के सपूतों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ये दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। लोग मुदित है, प्रमुदित है कि किस तरीके से धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में राष्ट्र निर्माण के एकनिष्ठ भाव को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। शाश्वत सनातन मूल्यों को उन नए सिरे से पुनर्व्याख्यायित कर रहे हैं और आज वही दृश्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हम अपनी परंपरा को, विकास और विरासत दोनों को अपने हृदय स्थल में समेटे हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं। हम अपने धरोहरों को, अपनी परंपरा को, अपने शाश्वत मूल्यों को अपने में हृदय स्थल में स्थान देते हुए आज भारत के प्राण स्थल, हृदय स्थल प्रयागराज पहुंचे हैं और हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। हम कामना जब करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्, तो हमारे भाव यही होते हैं। जब हम सूर्य की आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं, गंगा की आराधना करते हैं, यमुना की आराधना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं, वागीश्वरी की वंदना करते हैं, त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं, प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, शाश्वत सनातन मूल्यों को सदैव धारण किए हुए उसके संवाहक के स्वरूप में बने रहने का प्रण धारण करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को इस रूप में दुनिया देखती है तो प्रेरणा लेती है कि किस तरीके से विकास भी और विरासत, सनातन भी और शाश्वत भी, धर्मनिरपेक्ष भी और शाश्वत सनातन मूल्यों के जो वास्तविक स्वरूप हैं, जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में पूरी दुनिया के सामने भ्रातृत्व और बंधुत्व की मिसाल पेश करते हैं, जो सबको संवेद, समवाय, सार्वभौम रूप में एकाकार करते हैं, उसी रूप को आज पूरी दुनिया देख रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ पर साक्षात हरिहर दोनों मौजूद हैं, शंकर भी हैं, विष्णु भी हैं और उसी प्रयाग की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे। आस्था की डुबकी लगती है तो आस्था की डुबकी लगाते वक्त कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नियमों का अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है, कि गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है। इसके बारे में कहा गया है कि माँ गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। माँ गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कलकल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पूर्ण प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह कलकल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता
यह पुण्य प्रवाह हमारा, और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं। गंगा की लहरों पर नया इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके, सूर्य को अर्घ्य देके, और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ जो 2047 में 24/7 अहर्निश अनवरत श्रम साध्य कार्य करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जगत गुरु बनाने का सपना है, वो सपना कहीं और प्रगाढ़ होता है। वो संकल्प सिद्धि का रूप और गाढ़ा होता है जब दुनिया प्रधानमंत्री के स्वरूप को देखती है। अश्विनी, अगर आज के दिन के लिहाज से बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार भी आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। ये माँ भगवती को भी आराध्य करने का दिन है। निश्चित तौर से माँ भगवती दुनिया जानती है। हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर जब अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से दिशात्री तक की पूजा करते हैं, किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही और अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया को बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूति जिसको कहा जाता है, आत्मैक्य जो कहा जाता है, जो ब्रह्मात्मैक्य कहा जाता है। और जब आदमी चिंतार उठता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमारे ही ऋचाएं कहती है तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि में कोई भेद नहीं होता है। और आज व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार होता है तो वो आत्म साक्षात्कार उसे ब्रह्म से आत्मैक्य प्रदान करता है। और वही ब्रह्मात्मैक्य का भाव, वही ब्रह्मात्मैक्य का अनुसंधान महाकुंभ का ये पर्व है। जब दुनिया यहाँ पर आती है, आत्मानुसंधान करती है, सत्यानुसंधान करती है, सनातन का अनुसंधान करती है, सनातन पर मोहित होती है, मुदित होती है, प्रमुदित होती है, तो जीवंत आश्चर्य को देखती है। और वही जीवंत आश्चर्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत भारतीयता को समेटे हुए एक विकास पुरुष के रूप में, एक साधक के रूप में, माँ भारती के आराधक के रूप में प्रधानमंत्री त्रिवेणी तट पर गंगा त्रिवेणी में अवगाहन कर रहे हैं। जी अश्विनी, और ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है जब माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि जब भी यहाँ आस्था की डुबकी लगती है तो पुण्य अर्जित होता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं, हमने देखा है कि साधु संत, कल्पवासी, श्रद्धालु सभी ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। निश्चित तौर से ये सिलसिला लगातार जारी है। और ये सिलसिला जिस तरीके से आप देखें कि प्रयागराज की इस पूरे धरती पर जिसको तीर्थराज कहा जाता है, पूरी दुनिया के अब तक 40 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास व्यक्ति आ चुके हैं। वो आकर यहाँ पर इस जीवन को आश्चर्य को देखते हैं कि किस तरीके से एक बेहद अनुशासित रूप में भारत का उभरता स्वरूप देखते हैं। नव भारत, हमारा आध्यात्मिक भारत और आधुनिक भारत, उसका अगर कहीं संगम होता है तो यही होता है। हमारे धर्म, कर्म, पुरुषार्थ का अगर कहीं संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हमारी आध्यात्मिकता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता का अगर संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हम किस तरीके से नवाचार, नवोन्मेष और नवागत विचारों का संगम करते हैं, यही त्रिवेणी में होता है। जब त्रिवेणी में पहुंचकर दुनिया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, डिवाइन कुंभ को देखती है तो दुनिया सम्मोहित होती है और दुनिया नए भारत के
बढ़ते और गढ़ते स्वरूप को देखती है। दुनिया भारत के बढ़ते गढ़ते स्वरूप को देखते में जो प्रथम पुरुषार्थी के रूप में एक तस्वीर दुनिया के सामने आती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, जब वो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को और प्रगाढ़ करने के लिए, राष्ट्र निर्माण का आह्वान करने के लिए कोटि कोटि भारतीयों के ध्वजवाहक के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननेता के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननायक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। परंपरागत तरीके से, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, स्तुति करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा कोटि कोटि भारतवासियों में भर देते हैं। बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं ये महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरीके से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब है और अपार जनसागर है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सनातन धर्म निरंतर है, अविचल है और अनंत है। और ये केवल सिर्फ आस्था का संगम नजर नहीं आ रहा है अश्विनी, कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति की अमरता का भी प्रमाण नजर आ रहा है। सनातन संस्कृति की अमरता का साक्षात प्रमाण तो गंगा यमुना की धारा है। सनातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण हमारी विचारधारा है, जिनको वसुधैव कुटुंबकम कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर अपनी भावनाओं को हमारे मंत्र द्रष्टाओं के शब्दों में व्यक्त करते हुए जब कहा है, जब इस तरीके से वो धार्मिक अनुष्ठानों में और कार्यक्रमों में जाते हैं, उनकी जो कामना होती है, जो उद्गार होते हैं, उन्होंने एक बार कहा है, कई बार कहा है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुष्ट तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम। न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। मुझे दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा नाश करने की शक्ति चाहिए। और इसी का उद्घोष योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इसी का गीता में ज्ञान दिया गया था। और गीता का वो अमरता का ज्ञान जो कि हम अपने कृतित्व से, हम अपने व्यक्तित्व से, हम अपने कर्तव्यों से, हम अपने अंशदान से, हम अपने योगदान से हम किस तरीके से अमर हो सकते हैं, उससे भी कहीं न कहीं अभिव्यंजना होती है। और जिससे राष्ट्र कल्याण की कामना होती है, जिससे व्यक्तिगत हित कहीं नहीं होता है। जहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ पर हम अपने समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के हित का बलिदान कर देते हैं, वो हमारी कामना है। जहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत हितों का समाज के हितों में निस्वार्थ बलिदान कर देते हैं, वो हमारी कामना है। और वही समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के हितों को समाप्त करके समष्टि के और विश्व के हित के कल्याण की बात करना, यही हमारी संस्कृति ने कहा है। और हमारी संस्कृति ने ही कहा है, जो प्रधानमंत्री का अगर ये स्वरूप आप देखेंगे तो ये स्वरूप कहीं न कहीं आता है कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र में जागते रहे और एक पुरोहित के सदृश राष्ट्र को दिशा देते रहे। हम ये हमारी यही संस्कृति है जो कि कहती है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम माँ धरती के, माँ पृथ्वी के पुत्र हैं और पृथ्वी हमारी माता है। ये हमारे मंत्र द्रष्टाओं के संस्कार हैं, ये हमारे मनीषियों के उद्गार हैं कि धरती की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण, पंचतत्वों का अर्चन, प्रकृति की शुचिता, प्रकृति की पवित्रता, प्रकृति का देव रूप में आराधन, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का बोध, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी तट में अवगाहन करते हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अर्घ्य देते हैं, हुतात्माओं के लिए तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और प्रगाढ़ करते हैं। और कहीं ना कहीं अश्विनी, जो भी इसका स्नान का सौभाग्य प्राप्त करता है, इस निर्मल धारा में डुबकी लगाता है, उसको आत्मा की शांति और एक ऊर्जा का अनुभव होता है। और ये आध्यात्मिक यात्रा जो है, एक जीवन को एक नई प्रेरणा देती है अश्विनी। और ये क्षण जो है वो सदा के लिए स्मरणीय रह जाता है। निश्चित तौर से स्मरणीय रह जाता है। और जैसा मैंने कहा कि गंगा की लहरों पर इतिहास लिखा जाता है। वो गंगा जो गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक पहुंचती है, वो गंगा जो भारत की आध्यात्मिक जीवन रेखा तय करती है, वो गंगा जो भारत की दार्शनिक जीवन रेखा तय करती है, वो गंगा जिनके किनारों पर, गंगा यमुना और सरस्वती के किनारों पर जहाँ पर वेद वाक्यों और अपौरुषेय वेदों की रचना की गई है, वो गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो गंगा जो हमारी पतित पावनी है, वो गंगा जो हमारी मोक्षदायिनी है, वो गंगा जो अपने में सबको समाहित कर कर जहाँ पर सारे दंभ समाप्त हो जाए, वही कुंभ है। जहाँ पर आकर सारी बेड़ी टूट जाए, वही त्रिवेणी है। जहाँ पर आकर लघु और विराट का बोध समाप्त हो जाए, वही प्रयागराज है। जहाँ पर लघु और विराट का समुच्चय और समागम हो जाए, वही तीर्थराज है। और वही समवाय, समवेत,
स्वरूप भारतीयता का सार्वभौम रूप यहाँ पर दुनिया देखती है जब महाकुंभ का आयोजन होता है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं, राष्ट्र कल्याण की कामना करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तुम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमर्देशः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमर्देशः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती।
ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनो हरः ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् सङ्कल्पः ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं यस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनो हरः ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् सङ्कल्पः ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं यस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना की। बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज आस्था की डुबकी लगाई है त्रिवेणी संगम घाट पर और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा संदेश ये जाता हुआ आध्यात्मिक तौर पर तो ये महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही विश्व के नजरिए से, वैश्विक नजरिए से भी बेहद ही बड़ा प्रभाव ये डालता है, क्योंकि विश्व को ये भारत की शाश्वत परंपराओं से अवगत कराता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ देर पहले संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है महाकुंभ। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इससे पहले भी कई नेता संगम में जाके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हिंदू पंचांग के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 5 फरवरी का ये दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, साथ ही साथ आज भीष्माष्टमी भी है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है और हिंदू पंचांग के लिहाज से भी ये बेहद ही अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती की, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित करे, साथ ही जल चढ़ाया और मां गंगा को लाल चुनरी भी अर्पित करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर नाव से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। महाकुंभ इस बार दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है और ये क्षण बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश ही नहीं दुनिया में भी एक अहम संदेश यहाँ पहुंचता हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें प्रयागराज से, प्रयागराज के महाकुंभ से, जहां 144 साल बाद ये संयोग बना है। ये संयोग जो किसी भी इंसान की जीवन की यात्रा में कहा जाता है कि एक ही बार आता है, ये वो महाकुंभ का संयोग है जो प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के तौर पर इस समय मनाया जा रहा है। आध्यात्म के लिहाज से, सामाजिक समरसता के लिहाज से बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। आपको बता दें कि 3 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से स्नान जारी हैं और 3 स्नान हुए हैं मकर संक्रांति पर, मौनी अमावस्या पर और वसंत पंचमी पर।